नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी के अंदर नंबर 2 की हैसियत पर कौन है? भले ही लोग कहें कि अमित शाह है, लेकिन सब इस बात को अंदर खाने जानते हैं कि नंबर 2 की हैसियत पर योगी आदित्यनाथ है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से अरब कंट्री का विरोध हुआ, पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर जो टिप्पणी की गई, उसके बाद में जिस तरह की फजीयत लगातार हो रही है, बीजेपी लगातार बैक टू बैकफुट पर आ रही है, तो क्या ऐसे में योगी आदित्यनाथ को भी पीछे हटना पड़ रहा है? और योगी आदित्यनाथ भी जो है वो अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। एक बड़ी घटना हुई है और उस घटना के बाद में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से अरब कंट्री के अंदर और 13-14 देशों ने भारत के राजदूत को तलब किया है या कहीं पर भारत से माफी की मांग की है, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ तक उसका असर पहुंचा है। कानपुर के अंदर एक घटना हुई और कानपुर के अंदर जो घटना हुई वो घटना ना अरब कंट्री से अलग करके देखी जा सकती है, वो घटना ना बीजेपी से अलग करके देखी जा सकती है, ना बीजेपी की वो प्रवक्ता नुपुर शर्मा जिसको फ्रिंज एलिमेंट कह दिया, असामाजिक तत्व जिसको लंपट कह दिया बीजेपी ने, उससे अलग करके देखी जा सकती है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ, एक बार जरा खबर आप देखिए, फिर मैं इस पर आगे बात करते हैं। यूपी में 21 आईएएस का ट्रांसफर, हिंसा के बाद में कानपुर की डीएम नेहा शर्मा को हटाया, लखनऊ गोरखपुर समेत 9 जिले के डीएम बदल दिए हैं। यह खबर आप साइड में देखिए। अब इस खबर के जरिए समझने की कोशिश कीजिए, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ भी बैकफुट पर आ गए हैं? और इस पैटर्न को समझना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ को 21 आईएएस का तबादला करना पड़ा और कानपुर के अंदर जो हिंसा हुई, कानपुर में जिस तरह से हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद में पैटर्न भी बदल गया है। मैं आपको बताऊंगा कैसे पैटर्न बदला है। कानपुर की डीएम को हटाया गया है। एक मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर के जा रहा हूं। जहांगीरपुरी की घटना को याद कीजिए। इस खबर को आप साइड में देखते रहिए और अपने दिमाग में जहांगीरपुरी की उस घटना को याद कीजिए। जहांगीरपुरी में हनुमान शोभा यात्रा के दौरान एक दंगा होता है, या यूं कहे कि झगड़ा होता है, हिंसा होती है, और उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में एमसीडी जो भाजपा में जिस पर जो है वो उसका कब्जा है, दिल्ली के अंदर एमसीडी आती है और एमसीडी अपना बुलडोजर लेकर के आती है, वहां पर मस्जिद तक का गेट तोड़ देती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ, और कानपुर की उस घटना के बाद में, कानपुर की वो घटना 3 जून की वो घटना, 3 जून से और अब 8 जून हो गया है, 5 दिन हो गए हैं, लेकिन 5 दिनों तक अभी तक योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नहीं चला है। क्या चला है? अधिकारियों के ऊपर डंडा चला है। ये बुलडोजर इस बार अधिकारियों पर चला है। पैटर्न देखिए कैसे बदल गया है। पैटर्न पहले यह था कि जो बुलडोजर चलता था, जो कार्रवाई होती थी, वो नाम देख करके, मजहब देख करके, ये देख करके, वो देख करके, कई सारे ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। और जहांगीरपुरी में आपने देख लिया था सब कुछ, किस तरह से मंदिर पर आकर के बुलडोजर रुक गया था और मस्जिद का गेट तक तोड़ दिया गया था। तो आप ये बताइए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कानपुर की डीएम को हटाया गया है, उनके ऊपर बुलडोजर चला है। ये आखिरकार क्यों हुआ? और सबसे बड़ी बात यह, लखनऊ और गोरखपुर, लखनऊ प्रदेश की राजधानी और गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र, वहां के डीएम क्यों बदलने पड़े? यह अपने आप में यह बता रहा है कि जो धमक हुई है वो कहां तक गई है, उसका असर कहां तक है, और आखिरकार बीजेपी जो है वो अब अपने आप को किस तरह से तैयार कर रही है, कैसे सोचने के लिए मजबूर हो गई है। मैं आपको आगे खबर बताता हूं। यूपी सरकार ने मंगलवार शाम को 21 आईएएस का तबादला किया, जिसमें से 9 जिले के डीएम बदले गए। कानपुर में हुई हिंसा के बाद में वहां की डीएम नेहा शर्मा को हटा दिया गया। उन्हें स्थानीय निकाय का निदेशक बनाया गया, जिसकी जगह पर विशाख जी को कानपुर नगर का नया डीएम बनाया गया है। नेहा शर्मा से पहले विकास जी जो है वो कानपुर के डीएम थे। जो पहले डीएम था, जिस तरह से पहले चीजें चल रही थी, उसी ट्रैक पर अब आना पड़ रहा है। जो ये बदल करके खुद लेकर के आए थे, वो मोहरे काम नहीं कर रहे हैं, वो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, और खुद फिर जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री को आकर के बदलना पड़ रहा है। तो ये जो है वो सियासत अब जिस तरह से बदले हुए अंदाज में नजर आ रही है, ये अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म देती है। अभी देखिए, जो विकास जी हैं, किस अधिकारी को बैठाया है वहां पर, क्योंकि कानपुर के अंदर बुलडोजर भी चलाना, कानपुर के अंदर कार्रवाई करना, और उसमें कुछ उकचुक होती है,
कुछ भी अगर जरा सी भी इधर उधर चूक होती है उसके अंदर तो वो फिर कहां तक आवाज जाएगी, आपको मालूम होना चाहिए। और इसीलिए जो है एक एक कदम फूक फूक करके रखा जा रहा है। किस अधिकारी को जो है योगी आदित्यनाथ ने वहां पर बैठाया है? अभी बैठाया है यहां पर विशाख को। और विशाख कौन है? वो अभी सचिव मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत थे। सचिव मुख्यमंत्री पद पर जो डीएम कार्यरत था उसको ला करके बैठाया है कानपुर के अंदर कि कानपुर को तुम संभालो, क्योंकि कानपुर के अंदर अगर जो है बुलडोजर चला दिया, कानपुर को लेकर के पहले ही मामला खटाई में पड़ा हुआ है, पहले ही हंगामा हो रखा है। और अगर कानपुर के अंदर जरा इधर उधर कुछ हुआ तो साख बड़ी खराब हो जाएगी। और ऐसा ना हो कि फिर जो है जो अरब कंट्री है वहां से चिट्ठी फिर योगी आदित्यनाथ के लिए जारी कर दी जाए, इसीलिए इनको लाया गया है। इसके अलावा 8 जिले के और डीएम का तबादला हुआ है, जिसमें फिरोजाबाद के डीएम है। अब देखिए जिले, आप देखिए ये जिले खास करके वो जिले हैं जिनमें मिश्रित आबादी है, हिंदू मुस्लिम की मिश्रित आबादी है। फिरोजाबाद के डीएम को जो है सूर्यपाल गंगवार, उनको हटाया गया है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश, उनको हटाया गया है। अलीगढ़ के डीएम सेल्वा कुमारी, उनको हटाया गया है। बलिया के डीएम इंदर विक्रम सिंह को हटाया गया है। जालौन के डीएम प्रियंका निरंजन को हटाया गया है। इटावा के डीएम श्रुति सिंह को, गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह को नई तैनाती पर भेजा गया है। अब इसमें 3-4 ऐसे जिले हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी है, वो एक अलग स्टेटस है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ था, लखनऊ के अंदर जो इमामबाड़ा है, लखनऊ के अंदर इमामबाड़े को लेकर के कहा गया कि साहब ये भी मंदिरों का स्थल था और इसको भी कब्जाया गया है। अब लखनऊ के इमामबाड़े के ऊपर उन लोगों की नजर थी, अब उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे उन लोगों को शांत करना है, इसलिए लखनऊ के डीएम को भी हटाया गया है। और यहां पर बलिया के डीएम इंदर विक्रम सिंह, बलिया के अंदर आपको मालूम होगा, खबर हमने आपको पहले दिखाई थी, बलिया में कैसे पेपर आउट हुआ था। और पेपर आउट होने के बाद में बलिया के जो पत्रकार थे उनको जेल के अंदर भेज दिया गया था और उन्होंने खुलेआम कहा था बलिया डीएम चोर है, ये नारे लगे थे। तो मैं इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और खबर जो है वो अपने आप में, आप खबर की परत अगर उसको जो है समझ करके खोलेंगे तो फिर आपको पता चलता है कि अंदर क्या छिपा हुआ है और इस खबर के जरिए क्या कुछ जो है वो चपकेने की और क्या कुछ जो उखड़ा हुआ था उसको जो है दोबारा लगाने की कोशिश की गई है। तो बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई अब बीजेपी जो है वो नए सिरे से सोचने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी को लग रहा है कि जिस पैटर्न पर वो जा रहे थे, जिस ट्रैक पर वो जा रहे थे, वो दी एंड की तरफ जा रहा था, वो रोड आगे खत्म हो रहा था, अब वहां से यू टर्न लेना पड़ रहा है क्या? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्योंकि आप इस बात को जो है बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि कानपुर के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई। और कानपुर के अंदर जब घटना हुई थी उस रात को योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल की मीटिंग की थी और उस मीटिंग में कहा था कि आप चयनित करिए और आप जो है वो जितने भी लोग पकड़े जाते हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की है उनके घर पर बुलडोजर चलाइए। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है वो बयान आया था। उसी रात हाई लेवल की मीटिंग हुई थी क्योंकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तीनों उसी जगह पर मौजूद थे। लेकिन आप बताइए वो बुलडोजर वाली बात ठंडे बस्ते में क्यों चली गई? क्या इसके पीछे जिस तरह से अरब कंट्री का बनाया गया प्रेशर है वो इसके पीछे काम कर रहा है, या योगी आदित्यनाथ दूसरा कोई जो है वो राजनीतिक स्टेप जो है वो यहां पर, या दूसरा कोई राजनीतिक चेहरा जो है वो दिखाने की पेशकश यहां पर हो रही है? तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक शेयर कीजिए, लोगों को पता चले कि कहां पर क्या कुछ हो रहा है और उसके क्या कुछ मायने हैं। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।